आचरण प्रथाएं, आचरण प्रथाओं का मतलब कि आप नातेदारी में आए हैं तो किसी से किसी प्रकार का जो कोई रिश्ता बैठा है उस हर रिश्ते की अपनी एक क्या होती है, मर्यादा होती है। उस हर रिश्ते की अपनी क्या है, एक कंडक्ट है। जनरल कंडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, वरना नातेदारी में लांछन लगता है। ठीक है, क्या लगता है, नातेदारी में लांछन लगता है। ठीक है, तो नातेदारी की कुछ प्रमुख आचरण प्रथाएं हैं, मेजर कंडक्ट और प्रैक्टिसेस ऑफ द किनशिप कौन कौन सी हैं। सबसे पहली अवॉइडेंस प्रैक्टिस, अवॉइड करना है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, परिहार प्रथा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, परिहार प्रथा। देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग डिस्टेंस इन अ रिलेशनशिप, distance in a relationship between some relatives. The feeling behind it may be respect or avoidance of that relationship. ठीक है, आप क्या करते हैं, रिश्तों में कुछ दूरी रखते हैं। ये रिश्तों में दूरी आप क्यों रखते हैं, ताकि इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं रिश्तों में दूरी रखने के। एक कारण रिश्तों में दूरी रखने का क्या हो सकता है, सम्मान का भाव। रिश्तों में दूरी रखने का एक कारण क्या हो सकता है, सम्मान का भाव, आदर। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, अवॉइड ही करना भाई। ठीक है, परिहार करना है, अवॉइड करना है, ये एक भाव हो सकता है। जनरली वो जो भाव होता है वो कौन सा होता है, रिस्पेक्ट होता है। जनरली हमारी सोसाइटी में जो भाव होता है वो कौन सा होता है, रिस्पेक्ट का भाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब ये मॉडर्न सोसाइटीज में, शहरों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज भी गांव में बहुएं क्या करती हैं, जेठ जी के सामने और ससुर जी के सामने पर्दा करती हैं। और ये तो जब मैं शहर कहता हूं तो शहर का मतलब यहां भोपाल इंदौर की बात करता हूं। बघेलखंड बुंदेलखंड के शहरों में जाओगे तो वहां भी करना पड़ेगा, कोई अंतर नहीं शहर गांव में वहां। ठीक है, पॉइंट निकल के आ गया सिंपल सा। तो क्या हुआ, सास बहू के बीच का रिश्ता हो गया। ठीक है, या फिर किसका, जेठ और बहू के बीच वाला रिश्ता हो गया। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां पर, इवन ये जो अवॉइडेंस है, नई नई बहुएं घर की जो बुजुर्ग महिला होती है उससे भी करती हैं। ये प्रैक्टिस भी चलती है कई सोसाइटी हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे इधर क्षेत्र में चलती है चीज। तो अब पहली बार में तो उससे पैसा भी ले लेते हैं। आपके यहाँ होता है, आपके यहाँ एक वो ट्रेडिशन चलता है मुंह दिखाई का। पहली बार जो बहू आती है उसका पूरा गांव की महिलाएं देखने आती है, मुंह देखा 10 रुपये दे के जाती है मुंह देख के उसका। वो इतनी देर से मेकअप लगाए बैठी हुई है बिना पंखे के। अभी वो किस में है, अवॉइडेंस प्रैक्टिस में, उस समय एक मर्यादा में है। तो अब आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, एंट्री फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद दूसरा क्या आता है, रेडिकुलस ट्रेडिशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिहास प्रथा, हंसी माहौल वाली। ठीक है, हंसी मजाक वाला जो एक संबंध होता है। तो वेयर देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक चल रहा है, वेयर देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर बिटवीन टू रिलेशंस। यहां पे कौन सा सेंस था, अवॉइडेंस का, बिटवीन टू रिलेशंस। यहां पे कौन सा सेंस है, ह्यूमर का, वही बिटवीन द टू रिलेशंस। ठीक है, सच एज बिटवीन ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आदि आदि, मतलब मोटा मोटा जीजा और साली का जो रिश्ता चल रहा है। ठीक है, एक वो क्या बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा मुझे, उस सरहज वाला एक शब्द होता है, क्या होता है, हाँ क्या बोल रहे हो आप, हाँ मैं भी वही कहूँ, बोलो तो। नहीं कैच कर पा रहा यार मैं ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो होता है वैसे ही वाले जो आप बोल रहे हैं, वैसे भी कुछ होता होगा भाई, है ना। पॉइंट क्या निकल करके आता है कि एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जिसमें क्या किया सकता है, बैठ करके हंसी मजाक किया जा सकता है, ह्यूमर किया जा सकता है, हास परिहास किया जा सकता है। जैसे जीजा साले के बीच में, ननद भाभी के बीच में, देवर भाभी के बीच में, ये मामा भांजे के बीच में। हमारा मामा तो ना करता हमसे ठीक है, तो मामा भांजे के बीच में जो रिश्ता हो गया, होता है। मामा भांजे के बीच में हमारे बात वाले में नहीं है, बाकी होता है। केमिस्ट्री चल रही है हमारे यहाँ पे, अपवाद। ठीक है, बाकी जगह पे होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रिश्ते में क्या चलता है, मजाक, हंसी, ह्यूमर देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिडिकुलस प्रैक्टिस और परिहास प्रथा। अंग्रेजी में जब शब्द आता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, अजीब कोनोटेशन देता है, लेकिन उसके लिए दूसरा शब्द हमको सोशियोलॉजी में नहीं दिया गया है।
ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना है, हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है उसका। परिहास का मतलब ही होता है हंसना, हंसी मजाक करना, लेकिन इंग्लिश में एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं देता है, लेकिन शब्द दरअसल यही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला, अनुनामिता की प्रथा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनामिता प्रैक्टिस। कोई इंग्लिश शब्द नहीं इन चीजों के लिए। ठीक है, अनुनामिता की प्रैक्टिस क्या है, इन सम रिलेशनशिप इन द प्रैक्टिस ऑफ अनुनामिता दैट इज इंट्रोड्यूसिंग और कॉलिंग और पर्टिकुलर पर्सन बाय अ सिंबॉलिक नेम। टप्पू के पापा नहीं है, आज तक नाम लिया नहीं लिया, नई नई बहुएं तो लेने लग गई हैं। ठीक है, एजी ओजी अब नहीं चलता है, इधर सुन। ठीक है, एकदम फुल तू तड़ाक पे चलता है अभी काम। ठीक है, तो लेकिन पुराने वाले सिस्टम में तो अभी भी ये चल रहा है भाई, टप्पू के पापा अभी भी जीवित हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, अनुनामिता प्रथा में कुछ रिश्तों में व्यक्ति विशेष को उसके नाम ना लेकर के सांकेतिक नामों से बुलाया जाता है। एजी ओजी, टप्पू के पापा, सुनते हो, इतना तो कह दिया सुनते हो, मतलब पता है कि किसको सुनाया जा रहा है। बाकी को तो सबको नाम लेके बुलाएंगे, सुनते हो उन्हीं का नाम है, उनका नाम ही क्या है, सुनते हो। ठीक है, तो उदाहरण, पत्नी द्वारा अपने पति का नाम नहीं लेना। फिर आता है मातुलेय प्रथा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल प्रैक्टिस। मातुलेय प्रथा या मैटरनल प्रैक्टिस इन मैट्रिलिनियल फैमिली। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द मैटरनल अंकल एंड द फादर इज कंसिडर्ड कोज। मात्र सत्तात्मक परिवारों में मामा का संबंध पिता से क्या है, ज्यादा घनिष्ठ माना जाता है। पीछे आपने क्या देखा, पीछे आपने मामा और भांजे का एक परिहास प्रथा में संबंध देखा। दरअसल क्या होता है, एक समय के साथ, इस चीज को हमने पहले भी देखा कि घर के जो बच्चे होते हैं या लड़का जो होता है, उसका संबंध दो लोगों से, ये तीन लोगों को रखो, तीनों में दो से बहुत ज्यादा हो जाता है। एक व्यक्ति रखो मामा, एक मम्मी और एक पापा, और मामा और मम्मी के हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा क्लोज रहेगा। पापा के थोड़ी सी, यहां तो जीवन निकल जाता है पापा को गले लगाने में भाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने यहां पे लगाया होगा कभी गले। लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा, लड़कों के लिए बोल रहा। ठीक है, मामा तो भाई घर का आदमी है, पापा घर के आदमी नहीं है। ठीक है, ये हुआ। तो मातुलेय प्रथा में या फिर मैटरनल प्रैक्टिस में क्या होता है, हमारा संबंध हमारी मैटरनल फैमिली का जो कुछ लोग हैं उनसे ज्यादा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या बात कर ली, हमारे जो मैटरनल अंकल हैं और हमारे बीच में एक रिलेशन का बैठना, मामा और भांजे के बीच में एक रिलेशनशिप का बैठ जाना। ठीक है, ये क्या था हमारा, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस थी नातेदारी में, कुछ बातें थी। ठीक,